ओम शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बहुत 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 बधाई हो। जैसे ही श्री कृष्ण जी का नाम मुख पर आता है तो उनके सारे जीवन चरित्र जो भक्ति मार्ग में हम सुनते आए हैं वो भी जैसे आंखों के सामने आ जाते हैं। कैसे रास विलास करते थे और उनके अनेक नाम ना, कभी मुरलीधर कहकर हमने उन्हें पुकारा, कभी कन्हैया कहा ना, कभी लड्डू गोपाल कहा, मुरारी कहा, गोविंद कहा। तो अनेक अनेक लीलाएं और फिर अनेक असुरों का जो उन्होंने संहार किया, उस सारे जीवन चरित्र जो कि यूजुअली सभी लोग भागवत में पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वो सभी आंखों के सामने आ जाते। और हम बाबा के बच्चों को तो फर्स्ट प्रिंस जो सतयुग का है उसकी लीलाएं क्या क्या होती हैं, कैसे वो सुंदर कृष्ण इस सृष्टि पर आता है, नंबर 1 बनता है और उस कृष्ण के क्या क्या खूबियाँ हैं जो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि वो सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो सारी बातें जो बाबा ने हमें श्री कृष्ण सतयुग के फर्स्ट प्रिंस के बारे में बताई हैं वो आंखों के सामने आ जाती है, या यूं कहें पूरा सतयुग ही आंखों के सामने आ जाता है। ये दुनिया कितनी सुंदर थी उस समय जब हम सभी इस सृष्टि पर सतयुग में थे ना, जब इस सारी दुनिया पर श्री कृष्ण का, या यूं कहें कि श्री नारायण का राज्य था। यूं तो भक्ति में आज सभी लोग मध्य रात्रि को अपना व्रत खोलेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे, श्री कृष्ण को झूला झुलाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि उनका जन्म ही मध्य रात्रि को हुआ। बाकी तो भक्त लोग सारा दिन, यद्यपि उनका जन्मदिन है, परंतु व्रत रखेंगे। लेकिन हम बच्चों को क्या पता है हमने कौन सा व्रत रखना है, किस व्रत के आधार पर श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। वो पवित्रता, वो धारणाएं जो श्री कृष्ण की आत्मा ने श्री कृष्ण बनने के लिए अपने पूर्व जन्म में धारण की, हमें उन सभी धारणाओं का स्वरूप बनना है, क्योंकि हमें भी श्री कृष्ण जी के साथ इस सृष्टि पर आना है और उनके साथ प्रैक्टिकल में रास विलास करनी है। तो बाबा हमें वो सारी बातें समझाते भी हैं और ये भी राज बताते हैं कि कौन होंगी वो आत्माएं जो श्री कृष्ण के साथ रास करेंगी, उनके साथ पढ़ाई पढ़ने जाएंगी, उनके साथ रहेंगी। तो ये सब बातें बाबा हमें अनेक मुरलियों के माध्यम से बताते हैं। और आज की मुरली भी हमें बहुत सारे सतयुग के सीनरी, नज़ारे सब दिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 16 तारीख 16 अगस्त 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल, रंग बिरंगी दुनिया, यानी स्वर्ग का मालिक बनना। ये है हमारी एम ऑब्जेक्ट। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। कौन सी दुनिया में जाने वाले हैं? रंग बिरंगी दुनिया, सतयुग में जाने वाले हैं। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? चेक करना, हम तकदीरवान हैं। उत्तर है, हमें बेहद का बाप, नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। गीत है, दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली।
रंगीले बाबा, दुनिया रंग रंगीले, दुनिया रंग रंगीले बाबा, दुनिया रंग रंगीले। ये दुनिया एक सुंदर बगिया, शोभा इसके नारे है। ये दुनिया एक सुंदर बगिया, शोभा इसके नारे है। हर डारे पर जादू छाया, हर डारे पर जादू छाया, हर डारे मतवारे है। ओम शांति। यह किन्होंने कहा? बाबा को किन्होंने कहा कि दुनिया रंग बिरंगी है? अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझा ना सके। बाप ने समझाया है यह खेल रंग रंगीला है। कोई भी बायोस्कोप आदि होता है, मूवी देखते हैं ना, तो बहुत रंग बिरंगी सीनरियाँ आदि होती है ना। अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है ना। वहाँ वाले जो रंग है ना, वो यहाँ नहीं हो सकते। इतना रंग बिरंगा है, वो खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं, कोई की बुद्धि में नहीं है। वह है वंडरफुल, रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम जानते हो। स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और उसको केवल हम जानते हैं। हम ही तो थे। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है ना, पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य है कि हाँ, मुझे भी ये बनना है। वह है वंडर ऑफ वर्ल्ड, बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है, जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहाँ है माया का राज्य। यह भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, यह कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। ये नहीं समझते कि ये दुनिया बेहद का नाटक है और हम सभी पाठधारी हैं, खेल कर रहे हैं। नाटक अगर समझें तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। एक्टर्स हैं, नाटक में पाठ अदा कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए ना आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है इस नाटक का। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है। माया बिल्कुल ही भुला देती है, इतना साधारण है। अट्रैक्टिव हो तो फिर ना भूले। बाबा तो बिल्कुल बिंदु है ना। नाक से पकड़ा यह भुलाया, है ना। माया के हमको भुलाने के तरीके अलग अलग हैं। अभी अभी याद में है, बहुत हर्षित रहते हैं। ओहो, हम वंडर ऑफ वर्ल्ड, स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। फिर क्या होता है? फिर भूल जाते हैं तो मुरझा पड़ते हैं। ऐसे मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो। बिल्कुल कंट्रास्ट वाली सिचुएशन हो जाती है। अभी अभी बिल्कुल पारा चढ़ा हुआ है, अभी बिल्कुल पारा उतरा हुआ है। जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं, जैसे सेंस ही खत्म हो गई हो। सुना रहे हैं ज्ञान, ज्ञान समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मुर्दा सुन, कान है पर सुन नहीं सकता है,
आंखें हैं पर देख नहीं सकता है। वो भी देखेंगे सुनेंगे पर समझ ही नहीं पाएंगे, रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे, एक्ट ही नहीं कर पाएंगे। वह खुशी नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस, यह भी तुम जानते हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार हैं वह समझाते होंगे, है ना। होशियार होना पड़ेगा ना जन्माष्टमी का राज बताने के लिए। श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था। वह सतयुग फिर कहाँ गया? सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे? सतयुग से कलयुग कैसे हुआ? उतरती कला कैसे हुई? तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। ये सारा राज हम बच्चों की बुद्धि में है। उस खुशी से समझाना चाहिए, श्री कृष्ण आ रहे हैं। श्री कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। यह सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए। परंतु यह उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। हर एक को उमंग भी नहीं आएगा। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। ये ज्ञान रत्न है, हम उन्हें समझाएंगे, लेकिन जिनको कदर ही नहीं है ना, वो क्या इनकी वैल्यू करेंगे? तो बाबा कहते वो तो इनको भी पत्थर समझकर फेंक देंगे, इनकी कदर ही नहीं करेंगे। यह अविनाशी ज्ञान रत्न है ना। इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। ये जो सुन रहे हैं ना हम सभी ज्ञान रत्न, इस एक एक रत्न की बहुत वैल्यू है। हर रत्न मनुष्य से देवता बनाने वाला है। यह ज्ञान रत्न धारण करने हैं, आत्मा को अंदर धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो तो फिर और कुछ भी सुनने की दरकार ही नहीं। खुद ज्ञान सागर से सुन रहे हैं। इसके अलावा और कुछ है इस दुनिया में ना सुनने लायक? नहीं। टॉप मोस्ट ज्ञान है, देने वाला भी टॉप है, तो नीचे वाली चीज़ें क्यों सुनेंगे हम? सतयुग में ये होते नहीं ना। वहाँ LLB न सर्जन आदि बनना होता है। वहाँ पर ये सारे नहीं होते, ना LLB की ज़रूरत है ना सर्जन। कोई बीमार नहीं होते, कोई किसी पर केस नहीं करता, झगड़ा ही नहीं होता। वहाँ यह नॉलेज ही नहीं। वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी पॉइंट्स निकलेंगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए। इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखत मुआफिक सब नहीं बोल सकेंगे, है ना। सोचेंगे, पॉइंट्स भी नोट करेंगे, अब उस टाइम पर याद आए, ये तो नहीं होता ना। तो बाबा कहते हैं कुछ ना कुछ पॉइंट्स भूल जाएंगे। तो समझाना होता है श्री कृष्ण कौन है। यह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक था। भारत ही पैराडाइज था। उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, अब भी सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। डबल सिरताज देवता बनाने के लिए। यह सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में भी
लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है। बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे, है ना। लोग तो नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें याद है कि हम तो क्या करेंगे, जब सच में श्री कृष्ण होंगे तो हमारा भी वहाँ पर उनके साथ जन्म होगा, और उस जन्म में हमें नए कपड़े मिलेंगे, सतोप्रधान वस्त्र यानी देह मिलेगी। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया, पवित्र काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। अभी कंचन नहीं है, नंबरवार बन रही है। कंचन बनेगी ही याद की यात्रा से। जितना जितना बाबा को याद करेंगे ना, उतनी आत्मा पवित्र बनेगी। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको याद करने का भी अक्ल नहीं है। याद की जब मेहनत करेंगे तभी वाणी जौहरदार होगी, तो वाणी में जौहर आएगा। जितना याद करेंगे उतना जौहर आएगा। अभी वह ताकत कहाँ है? योग है नहीं। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए ना, अक्ल भी चाहिए और शक्ल भी चाहिए, पढ़ाई चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। श्री कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बनाया है। बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें श्री राम जी को भी काला बनाया, शिव बाबा को भी काला बनाया, कृष्ण को भी काला बनाया। तो बाबा कहते हैं, बाप खुद कहते हैं, मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए? काम चिता पर बैठ नंबरवार गिरते चले आए। सृष्टि भी सतोप्रधान, सतो रजो तमो बनती है। तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसी होती है। काम चिता पर बैठ सब श्याम अर्थात काले बन गए हैं। अब मैं आया हूँ सुंदर बनाने। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक हो, अलग अलग टॉपिक्स ले सकते हैं। श्री कृष्ण को भी काला तो नारायण को, फिर राधे को भी काला क्यों बनाते हैं, इस टॉपिक पर समझाओ। शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं। अब वह कोई काला थोड़ी है, शिव बाबा तो सदैव गोरा है ना। शिव है क्या और चीज क्या बनाते हैं, वो तो बिंदु है ना। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। काला क्यों बनाते हैं तुम इस पर समझा सकेंगे। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। करेंगे ना सभी। बाप तो कहते हैं यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, उन्हों को भी कहना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पवित्र बनना है। किसको भी तुम राखी बांध सकते हो, यानी प्रतिज्ञा करा सकते हो। यूरोपियन को भी बांध सकते हो, कोई भी हो, उनको कहना है भगवान वाच जरूर
कोई तन से कहेंगे ना, ऐसे ऐसे समझाना है। जब वो लिखा है भगवान उवाच यानी भगवान बोले, तो तन के द्वारा ही बोलेंगे ना। कहते हैं माम एकम याद करो, देह के सब धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं, फिर भी नहीं समझते हैं तो क्या होता है? तो बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। यह तो समझते होंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं, रथ बगैर तो पढ़ा ना सके ना। ये तो समझते हैं ना शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर पढ़ाते हैं तो रथ भी तो चाहिए। इशारा देना ही बस है ना। अगर स्कूल की आत्मा होगी, अगर आदि से पाठ होगा तो इशारे से ही समझ जाएगी। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो यह ऊंच पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी ना। इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे, है ना, कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे। फिक्स्ड तन है बाबा का, उसी के द्वारा सुनाते हैं। यह हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती हैं, मंथन करते हैं तो फिर अपनी भी ऐड कर देते हैं पॉइंट्स। मैगजीन में कितनी बातें आती हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें भी मम्मा बाबा आते हैं, वह लिखवाते हैं। नहीं, बाप तो यहाँ मधुबन में डायरेक्ट आते हैं। तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहाँ ही बैठ उनसे पढ़े, फिर मधुबन में आने की तो दरकार नहीं होगी ना। नहीं, यहाँ आने की सबको कशिश होती है, अट्रैक्शन है। दूर रहने वालों को और ही जास्ती कशिश होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर समझा सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ यह भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी अब झोली भर रही है, इतने सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, तो बुद्धि की झोली भर रही है। तो क्या होना चाहिए? भरती है ना झोली, तो खुशी रहनी चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में बिल्कुल है नहीं। श्रीमत पर न चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं। श्रीमत पर चलते हैं ना, बाबा के नियम मर्यादाओं पर चलते हैं, याद करते हैं, तो खुशी ऑटोमेटिकली आती है। सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहेगी। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया, तो गोया हम अंधे रहे, है ना। यह समझने की बात है ना। बैज में भी श्री कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाया है, बता नहीं सकेंगे। शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं। ऐसा नहीं है त्रेता युग में ये सब होगा, नहीं, ये तो सब कथाएं बनाई है ना। तुम भारतवासी ही परिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बने हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठ दैवी गुण धारण कर परिस्तानी बनते हैं। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है। इसमें बड़ी समझ चाहिए, है ना। इतना नशा चाहिए
हमको भगवान पढ़ाते हैं। समझ भी चाहिए, नशा भी चाहिए। भगवान के साथ रहते हैं, नशा चाहिए। भगवान के बच्चे भी हैं तो फिर हम पढ़ते भी हैं। भगवान के बच्चे हैं, स्टूडेंट भी हैं, है ना। बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। बोर्डिंग में रहते हैं ना कई बच्चे, तो उन्हें फिर बाहर का संग नहीं रखता। वो बोर्डिंग वाले वही स्कूल में ही रहते हैं और वहीं पर ही पढ़ते हैं। यहाँ भी स्कूल है ना। क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते हैं। अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स। तमु प्रधान पतित है। देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। कितनी उनकी महिमा, कितनी उनकी महिमा है देवताओं की। तो माथा टेकते हैं, गुण गाते हैं, गीत गाते हैं, है ना। सतयुग में सभी के दैवी कैरेक्टर थे, अभी आसुरी कैरेक्टर हैं। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाएं। मुख छोटा बात बड़ी, यह श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, है ना। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं ना, मुख तो छोटा है पर बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो, कितनी ऊंची ऊंची बातें हैं ये। इतना बड़ा बनने के लिए तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो। यह बाप का पैगाम तो सबको देना है। यह लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। अब पतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है, देहधारी को नहीं याद करना है। एक ही बाप सर्व की सदगति करते हैं। यह है ही आयरन एज्ड वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, सर्विस बहुत है। माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं। चित्र भी सब उठाओ। श्री कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का काला चित्र उठाओ। शिव का भी काला। फिर बैठ समझाओ। तरीके बता रहे हैं बाबा। देवताओं को काला क्यों किया है? श्याम सुंदर। श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है ना, वहाँ भी काला चित्र है। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझाकर कहो कि तुम भी अब राखी बांध, यानी पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरा बन जाएंगे। तो ये तरीका बता रहे हैं बाबा, कैसे जन्माष्टमी पर आप सेवा कर सकते हो। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो। बहुत अच्छी तरह भाषण कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर कि इन्हों को काला क्यों किया है, शिवलिंग को भी काला क्यों किया है, सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं। हम समझाएं, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। सर्विस तो बहुत सहज है। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो। वैश्याओं को भी समझाकर राखी बांध सकते हो। चित्र भी साथ में हो। बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो, यह फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियाँ हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा।
कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सद्गति कर नहीं सकते सिवाय एक के। भल राखी बंधन का दिन ना हो, कभी भी राखी बांध सकते हो। राखी तो निकल गई, पर तो बाबा ने कहा कभी भी राखी बांध सकते हो। भल राखी बंधन का दिन ना हो, कभी भी राखी बांध सकते हो। यह तो अर्थ समझाना है ना। जब उनको पता चलेगा कि कैसे हम श्री कृष्ण जैसा बन सकते हैं, तो अपने आप वो पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। तो वो कहते हैं कि ये तरीका है समझाने का। तो बाबा कहते हैं यह तो अर्थ समझना है। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है। तुम्हारा धंधा ही यह है। बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं क्या प्रतिज्ञा करनी है। बाबा क्या कहते हैं, माम एकम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो, हम राखी बांधने के लिए आए हैं। यह बात तुमको भी समझने का हक है तो सारे बाबा के ही बच्चे ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है ना। गोल्डन एज थी ज़रूर, अब आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों पर पड़ेंगे। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं, उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। दूसरा, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अक्ल सीखना है। वरदान है, मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। कैसे बनेंगे निर्भय बेफिक्र बादशाह? जब मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करेंगे। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। धन भी है, फिर डर भी लगता है ना कोई ले ना जाए। जितना धन उतना ही भय में ही खाते, भय में ही सोते हैं। जहाँ मेरापन है वहाँ भय जरूर होगा। कोई सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय है। कोई भी चीज़ इस दुनिया की मायावी चीज़ अगर कह दी मेरी है तो फिर भय है। लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे को चेक करके उसका त्याग करो तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। मैं छोड़ दो, मेरापन छोड़ दो, निर्भय बन जाएंगे, बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। स्लोगन है, दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा, है ना। जो देंगे वही तो मिलेगा। आज का अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। एक तरफ बेहद का वैराग्य हो
दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लव में लवलीन रहो। एक सेकंड और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ अर्थात योगी बनाओ। तो इस कार्य में पूरी तरह लग जाओ, परंतु उसके लिए चाहिए बेहद का वैराग्य और बाबा से असीम प्रेम। अच्छा, ओम शांति। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। सिवाना मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए। तेरे सिवाना मुझको कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए। बार बार कहती है, बार बार कहती है मन की यही लहर। बार बार कहती है मन की यही लहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, मुझे खूब है तराशा। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा। समा तेरी नजरों में, समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर। समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना।
नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे, जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे, स्वर्गिक हमें नजारे। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे। तेरी नजर में देखी, तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर। तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना।